जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, हम आमतौर पे देख रहे हैं कि पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से लोगों की स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। जिनको पहले से एक्ने रहते थे, उनको ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। जिनको इन्फ्लेमेशन, एलर्जीज़ की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, वो भी बढ़ रही है। सोरियासिस की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। भारत में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और इसका असर सिर्फ फेफड़ों पर नहीं होता, बल्कि यह त्वचा और बालों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। एक साइंटिफिक डेटा के अनुसार प्रदूषण त्वचा पर ऐसे समस्याओं को बढ़ाता है जैसे कि इन्फ्लामेशन, एक्ने, ब्रेकआउट्स, एक्जिमा, सोराइसिस, डर्मेटाइटिस, हाइपरपिगमेंटेशन और एलर्जीज। यहाँ तक कि ग्लोबल रिसर्च में भी पता चला है कि त्वचा की बीमारियाँ कुल रोग भार का लगभग 1.79% हिस्सा है। वहीं अगर शहरी इलाकों में बात करें तो शहरी इलाकों में पॉल्यूशन की वजह से एक्ने के मामलों में तीव्रता बढ़ जाती है और एक स्टडी में पाया गया है कि PM 2.5 बढ़ने पर एक्जिमा 7.7% तक बढ़ जाता है। वहीं प्रदूषण बालों की जड़ों में सूजन बढ़ा देता है जिससे ये समस्याएं बढ़ जाती है जैसे कि हेयर फॉल, डैंड्रफ, बाल वीक होना या बाल पतले होना। नॉर्थ इंडिया खासकर दिल्ली में खराब हवा के दौरान हेयर फॉल केसेस नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। पॉल्यूशन में मौजूद टॉक्सिन्स त्वचा के कोलेजियम और इलास्टिन्स को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे कि झुर्रियाँ जल्दी आने लगती है, त्वचा ढीली पड़ने लगती है और कॉम्प्लेक्सन अनइवन हो जाता है। आज इसी मुद्दे पे हमने बात की है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सौम्या सचदेवा से। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सौम्या सचदेवा है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करते हैं पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर में आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और दिवाली के बाद और ज़्यादा बढ़ गया है। और क्या इससे हमारी स्किन और हेयर में असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आजकल जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, हम आमतौर पे देख रहे हैं कि पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से लोगों की स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। जिनको पहले से एक्ने रहते थे, उनको ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। जिनको इन्फ्लेमेशन, एलर्जीज़ की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, वो भी बढ़ रही है। सोरियासिस की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। देन बालों में भी देखा जा रहा है कि बाल टूटने की समस्या बढ़ रही है। तो ये सब कारण इन सब में एक वजह पॉल्यूशन की वजह से भी है कि पॉल्यूशन के बढ़ने से भी ये सारी समस्याएँ बढ़ रही हैं। मैम, पोल्यूशन का असर स्किन और बालों पे आप जैसे कि बता रहे हैं। अब जैसे जिन लोगों को ऑलरेडी पहले कोई डिसीज है, मान लीजिए सोराइसिस है या स्किन से रिलेटेड उनको कोई और दूसरी गंभीर बीमारी है, क्या उनकी बीमारी ट्रिगर होती है पोल्यूशन की बिल्कुल, वजह से? बिल्कुल। तो क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और पॉल्यूशन के कारण जितनी भी डिज़ीज़ेज़ हैं जो इन्फ्लेमेशन के कारण होती हैं, वो बढ़ जाती हैं। एक्ने के ब्रेकआउट्स बढ़ते हैं। एक्ने के ब्रेकआउट इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि पोर्स जो होते हैं ज़्यादा क्लॉग हो जाते हैं पॉल्यूशन के कारण। पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो हमारे पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो एक्ने के ट्रिगर्स भी ज़्यादा होते हैं, ब्रेकआउट ज़्यादा होते हैं, एक्ने की समस्या बढ़ जाती है। और जितनी भी इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज़ेज़ हैं जिसमें एक्जिमास आते हैं, सोरियासिस आते हैं, डर्मेटाइटिस आती है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जीज़, अर्टिकेरिया, ये सब चीज़ें जो हैं पॉल्यूशन के चलते बढ़ जाती हैं। मैम, पोल्यूशन से आपने बताया कि इतने सारे स्किन डिसीज हो रही है। जैसे कि जो एक जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है आजकल यूथ में ज़्यादा देखने की जा रही है कि एक्ने की प्रॉब्लम या पिंपल की प्रॉब्लम आपने बताया कि वो पोल्यूशन में बढ़ जाती है। तो इसके लिए बेस्ट प्रिवेंशन टिप्स क्या है मैम? बेस्ट प्रिवेंशन टिप्स ये है कि एक तो आप अपना स्किन केयर अच्छा फॉलो करिए जिसमें आप अपना फेस वॉश करिए दिन में 3 से 4 बारी। और इसके अलावा बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाइए। अगर आपको एक्ने प्रोन स्किन है तो नॉन कोमेडोजेनिक सनस्क्रीन आप अप्लाई करिए। उसके अलावा जितना हो सके पॉल्यूशन से बाहर बेसिकली बचाव करिए, अम्ब्रेला का यूज़ करिए और थोड़ा-सा जितना हो सकता है आप बचाव करिए।